Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं और जून में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो do subscribe to our channel and don't miss out on any important updates. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वेदर इट इज लिंक्स ऑफ द सेशंस, पीडीएफ्स ऑफ द सेशंस आर ऑल बीन शेयर्ड. सो डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. लर्नर्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू पेपर 1 रिसर्च. पेपर 1 में आप लोगों को पता है हमें रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है और रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में आता है स्केल्स. ये स्केल्स कौन सी है जिनको हम मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए रिसर्च में यूज़ करते हैं. तो आज के इस सेशन में आपको ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स विच आर यूज्ड इन रिसर्च विल बी कवर्ड और बहुत ही सिंपल तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे. सो इस सेशन को पूरा ज़रूर से देखिएगा और इससे रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चन को भी सॉल्व ज़रूर से कीजिएगा. सबसे पहले आपने जो देखना है वो है ये स्लाइड. दिस टॉक्स अबाउट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. अब जब भी हम मेजर यानी कि नापने की बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो पैमाना चाहिए, स्केल चाहिए उसे नापने के लिए. तो ये है हमारी वो 4 स्केल्स जिसे हम NOIR कहते हैं. ठीक है, और इसे हम जैसे लिखते हैं उसी तरह इसका इवोल्यूशन भी हुआ है. यानी कि अगर हम बात करें सबसे सिंपल स्केल की तो वो है हमारी नॉमिनल स्केल. और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नॉमिनल से ज़्यादा क्वालिटीज़ या अट्रीब्यूट्स होते हैं ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल से ज़्यादा इंटरवल में और इंटरवल से ज़्यादा रेशियो में. तो जो सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल है वो है हमारी रेशियो. जैसा कि आप देख सकते हो उनमें सभी कुछ है, राइट. तो अगर हम बात करें लेबलिंग की तो क्या हम किसको लेबल कर सकते हैं, किसको लेबल नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे. तो लेबल का मतलब होता है वी स्टार्ट विथ नेमिंग इट. ठीक है, तो नॉमिनल स्केल जो है वो नाम पे चलती है, ऑर्डिनल स्केल ऑर्डर पे चलती है, इंटरवल स्केल बीच के अंतराल को बताती है और रेशियो के पास होता है अपना खुद का ट्रू ज़ीरो. ये इन तीनों की खासियत है. साथ ही साथ जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल में तो उसके पास नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के गुण होते हैं. जब हम बात करते हैं इंटरवल में तो अगेन दे हैव ऑल द क्वालिटीज विच नॉमिनल एंड ऑर्डिनल हैज़. एंड रेशियो में ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज देयर. सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बात करते हैं. नॉमिनल की बात करें तो येस वी लेबल इट, उसको हम सिर्फ नाम से जानते हैं, सिर्फ नाम ही काफ़ी है. मगर इसके पास ऑर्डर में डिफरेंस और ज़ीरो नहीं होता है. ऑर्डिनल लेबल के साथ साथ एक ऑर्डर भी देती है, क्योंकि ऑर्डिनल का टर्म ही मतलब होता है ऑर्डर. और इंटरवल में ऑर्डर के साथ साथ बीच का डिफरेंस भी पता चलता है. और रेशियो में इन सभी के साथ साथ स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ट्रू ज़ीरो होता है. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. आई बिलीव ये जर्सी आप सभी लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. विराट कोहली के जर्सी पे नंबर है 18. अब ये 18 किसी नंबर को सिग्निफाई करता है. क्या इसका कोई क्वालिटेटिव वैल्यू है या क्वांटिटेटिव वैल्यू है? अगर रिसर्च की भाषा में हम बात करें तो ये एक नॉमिनल स्केल है, राइट. क्योंकि सिर्फ ये नाम है, ये उनका क्रम नहीं है कि वो 18th नंबर पे आते हैं या 18th डे को खेलते हैं, राइट. सो दिस नंबर, ये 18 नंबर जो है दिस विल फॉल इन नॉमिनल स्केल. इसका अपना कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है. जब भी रिसर्च में किसी भी नंबर का ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू होता है जिसको हम किसी भी चीज़ के लिए ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं नॉमिनल स्केल में. सो क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट स्केल कौन सी है तो वो है नॉमिनल, जिसको हम सिर्फ नेमिंग के लिए यूज़ करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं रिसर्च में. अगर आप किसी से फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, क्वेश्चन है आपके पास टूल है तो उसमें आपका जनरल क्वेश्चन रहता है व्हाट इज योर जेंडर, राइट. तो मेल जेंडर को हम 1 दे सकते हैं, फीमेल जेंडर को हम 2 दे सकते हैं. यहाँ 1 और 2 का कोई सुपीरियर या इंफीरियर वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ नाम देने के लिए यूज किया गया है. वी कैन इवन यूज इट एज 2 और 1, वी कैन इवन यूज इट एज 0 और 1, राइट. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप उसे क्या नाम देना चाहते हैं, क्या नंबर देना चाहते हैं. तो ये हो गया एक आपका एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल. सिमिलरली कमिंग बैक टू हेयर कलर.
ठीक है, व्हाट इज योर हेयर कलर, व्हाट इज योर आईज का कलर। तो इसमें भी हम अलग अलग कलर्स को अलग अलग नंबर्स देते हैं। तो अगेन इस नंबर का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि एक नंबर दूसरे नंबर से सुपीरियर है, ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए, रिसर्च में मेजरमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गई आपकी नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट कम्स योर मोस्ट कॉमनली यूज्ड और सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ योर ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या बताती है? ऑर्डर बताती है। ठीक है, तो लिकर्ट स्केल के बारे में आप लोग ने पढ़ रखा है। सो आइडली 2, 3, 5, 7 सबसे जो कॉमन यूज होती है लिकर्ट स्केल, वो 5 पॉइंट या 7 पॉइंट स्केल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लिकर्ट स्केल भी एक तरह का ऑर्डिनल स्केल है, और आप देखेंगे हम ज़्यादातर जो रिसर्चेस अपनी करते हैं उसमें हम ऑर्डिनल स्केल पे ही कोई ना कोई चीज़ को मेजर करते हैं, जो भी वेरिएबल को हमें मेजर करना होता है। सो जनरली whenever we are talking about a 5 point scale, अगर हम लिकर्ट स्केल को 5 पॉइंट में डालते हैं तो बीच का जो हमारा होता है नंबर 3, दैट कम्स न्यूट्रल, राइट। अब हम इसको ऑर्डर भी देना है और नंबर भी देना है, क्योंकि आप लोग को मैंने शुरू में बताया था जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इस स्केल के पास पहली वाली क्वालिटी भी होगी प्लस अपनी क्वालिटी भी होगी। तो अगर हम इसे 1, 2, 3, 4, 5 भी कर सकते हैं, या 1, 2, 3, 4, 5 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसे कौन सा ऑर्डर देना चाहते हैं, मगर ऑर्डर है, राइट। यहाँ पे अग्री किसी भी तरीके से, स्ट्रांगली अग्री से पहले नहीं आएगा, अगर आपने एक बार अपना ऑर्डर को डिफाइन कर लिया। तो अगर आप अपने रिसर्च में सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को कर रहे हैं, जैसे कि रिच, मिडिल क्लास, पुअर, तो आप एक कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जो हैं, दीज ऑल फॉल अंडर ऑर्डिनल डेटा कैटेगरी। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर ऑर्डिनल डेटा। नेक्स्ट कम्स आर रेशियो स्केल वर्सेस इंटरवल स्केल। सो बाकी दो जो स्केल्स है, कई बार उसमें कंफ्यूजन होता है, तो व्हाट इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो तीसरी स्केल आती है हमारी इंटरवल की स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, नाम भी है, ऑर्डर भी है, मगर साथ में इक्वल डिस्टेंस भी है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हम थर्मामीटर पे क्या लेते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यहाँ पे जीरो है इसके पास, मगर कैसा जीरो है, झूठ मूठ का जीरो है, आर्बिट्ररी जीरो है। इस जीरो का अपना कोई वैल्यू नहीं है। सो व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम 0 to 20, 20 to 40, इनके बीच में इक्वल अंतराल है, यानी कि इक्वल इंटरवल है। हम ये कह सकते हैं कि जब भी आएगा तो 20 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद 80 आएगा। तो इंटरवल स्केल जो है एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक ऑर्डर को फॉलो करती है, और साथ साथ इसमें इंटरवल्स भी इक्वल इंटरवल्स होते हैं, राइट। बट अगेन इसमें जो जीरो होता है वो रियल जीरो या एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। वही अगर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग स्केल की, दैट इज रेशियो स्केल, इसके पास अपना खुद का जीरो होता है। तो अगर हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, राइट, किसी भी चीज को अगर हम वे करते हैं तो हम उसका मेजरमेंट कहाँ से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। लेंथ को जब मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो हम जीरो से शुरू करते हैं। तो वो सारी चीजें जिसमें जीरो का यूज होता है वहाँ, और सही जीरो का यूज होता है, उसे हम रेशियो स्केल की कैटेगरी में डालते हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या है ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। इट स्टार्ट्स विथ नॉमिनल, इट गोज टू ऑर्डिनल, इट मूव्स टू इंटरवल, एंड फाइनली रेशियो पे। तो इसके पास है नाम, इसके पास है नाम और ऑर्डर, इसके पास है नाम, ऑर्डर और इंटरवल, और इसके पास है नाम, ऑर्डर, इंटरवल और अपना एक एब्सोल्यूट जीरो। तो इस ऑर्डर को आपने जरूर से याद रखना है। आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि यहाँ मैंने कुछ स्केल्स डाली हैं, ठीक है। ये है एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड, बैड, पुअर। इसको आप किस में कैटेगराइज करेंगे, 1 को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डू यू फॉल इन वेट। अगर वेट की कैटेगरी का हम इस तरह का कुछ बनाते हैं, लेवल्स बनाते हैं, तो इसको हम किस कैटेगरी में, इसको किस में मेजर करेंगे। थर्ड इज योर टाइम, तो यहाँ है 0 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, और ये है आई कलर, स्मार्टफोन, ट्रांसपोर्ट। तो प्रेफरेंस अगर पूछा जाए तो 1 का कौन सा स्केल है, 2 का कौन सा स्केल है, 3 किसको स्केल में हम डालेंगे और 4 को किस स्केल में डालेंगे, ये आपने सॉल्व करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है व्हाट्स द राइट आंसर फॉर 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो नेम देम करेक्टली। अगर आप इसे सही तरीके से नेम कर देते हैं, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड स्केल्स, और आपको आगे कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
Before we conclude, our foundation batch 2.0 is already going on with paper 1 and paper 2 की 100% live classes, जहां paper 1 की classes प्रीति मैम और मैं conduct करती हूँ और paper 2 की ये सभी faculties ले रहे हैं अभी live sessions which you can watch even later. You get PDF notes, mock tests and practice questions along with strategy sessions. I hope you all found this session to be informative and interesting. Do let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. For any subscription based courses, you can connect on this number. Thanks for watching.